अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक है और डाइवोर्स के मामले से जुड़ी है। नाज़रीन, इसके ऊपर मैं बड़े तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन क्या किया जाए जब हमारे सब्सक्राइबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो है वो कोई सवाल पूछते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उसका जो है वो तफसीली जवाब दे दिया जाए ताकि लोगों को मामला क्लियर हो जाए और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, बात ये चली है या सवाल ये आया है कि जनाब मैंने बाहर से जब डिवोर्स भेजनी है तो मैं जिस भी कंट्री के अंदर हूँ क्या वहाँ के स्टैम्प पेपर लेकर या पाकिस्तान से स्टैम्प पेपर मंगवा कर मुझे जो है वो देनी पड़ेगी डिवोर्स डीड, और ये कि एम्बेसी उसको टेस्ट नहीं करेगी तो क्या मैं उसको साइन करवाऊँ या अटर्नी मेरा साइन करेगा। ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही तफसील से बताता हूँ। देखिए, ये साहब जो है वो कनाडा के अंदर रहते हैं। अब कनाडा के अंदर जो है वो पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर अवेलेबल होना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पाकिस्तान के अंदर भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो एक प्रैक्टिस चल रही है, एक नॉर्म चल रहा है, उसका मैं किसी दूसरे वीलॉग में तस्करा भी कर चुका हूँ कि उसके अपने फ़वाइद हैं कि रिकॉर्ड में आ जाता है स्टैम्प किसने निकाला, स्टैम्प वेंडर को भी बुला के विटनेस किया जा सकता है अगर झगड़ा हो जाए कि तलाक हुई है या नहीं हुई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके सवाल के मुतालिक कि स्टैम्प पेपर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने एक सादे पेपर के ऊपर जो आप अपने लॉयर से बनवाएंगे, हम भी काम कर रहे हैं लेकिन आप हमें ना भी सिलेक्ट करें, पाकिस्तानी लॉयर जो है उससे आप बनवाएंगे, 3 तलाक़ें आप बनवाएंगे और उसके ऊपर आप साइन करेंगे। एम्बेसी उसको टेस्ट नहीं करेगी और वो स्टैम्प पेपर पे होना रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपका एक सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला पहलू है इससे मुतल्लिक, वो ये है कि जनाब मैं जब डिवोर्स डीड साइन कर रहा हूँ तो दो उसके ऊपर जो गवाह हैं वो पाकिस्तान से होने चाहिए या फिर वो बाहर से होने चाहिए जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। जैसे आप कनाडा में रह रहे थे, इस तरह कोई दुबई में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएसए में है, कोई जो है वो यूके में है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, कई जो है वो मलेशिया के अंदर भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वहाँ से भी आते हैं। देखें, जो आपने डिवोर्स डीड साइन की है वो आपने ही जो है वो विटनेस करनी है और वहाँ से ही विटनेस होने चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर झगड़ा हो गया कि जनाब साइन उनकी गवाही कैसे होगी, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी अब डेवलपमेंट आ चुकी है, वहाँ पे ऑनलाइन भी गवाहियाँ हो जाती हैं। मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया हुआ है, लिंक के अंदर आप देख सकेंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि विटनेस जो है वो आपने साइन करने बतौर एग्जीक्यूटर, आपके अटर्नी ने नहीं करना। अटर्नी का काम यह है कि उसको लेके वो जाके जमा करवाए यूनियन काउंसिल के अंदर, वहाँ से आपको डिवोर्स का सर्टिफिकेट वसूल करके अरसाल कर दे। ये आपका मामला नहीं है, उनका मामला नहीं है कि वो आपके बिहाफ के ऊपर एज ए डिवोर्स दे रहे हैं, नहीं। वो डिवोर्स जो है वो आपने ही साइन करनी है। पावर ऑफ अटर्नी आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए देंगे और जो विटनेसेस हैं वो आप वहाँ से ही करेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अटर्नी को ये इख्तियार देते हैं कि वो एग्जीक्यूट करे आपकी डिवोर्स डीड, तो वो एक गलत काम है, वो नहीं होना चाहिए। आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी आपने सिर्फ देना है बाकी कामों के लिए, वो उसको सपोर्ट करता है कि आपने जो है वो ये अटर्नी दिया है और इस काम के लिए दिया है। तो लिहाजा दोनों सवाल आपके मुकम्मल हो गए। स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, डिवोर्स डीड 3 है, लॉयर तैयार करेगा, आपने उसके ऊपर साइन करने और 2 विटनेसेस जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ से ही करवाएं। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे इन व्यूवर्स को, इन सब्सक्राइबर को उनके अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी नाज़रीन भी उससे इस्तेफ़ादा उठाएंगे। नाज़रीन, किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।